हेलो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 का पेपर देखने वाले हैं। आपका स्वागत है आकाश कोचिंग क्लासेज में बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 रहेगा, क्योंकि बच्चों ये परेड के लिए विषय होता है आपका। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो बच्चों, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो प्रश्न आपको आए आप लोग वही प्रश्न कीजिएगा बच्चों, और जो ना आए उसको लास्ट में करिएगा। टाइम को आप लोग मैनेज करिएगा बच्चों। तो चलिए फटाफट हम देर ना करते हुए आपको दिखा देते हैं पेपर किस तरह आपका आया है। क्योंकि बच्चों पेपर हर साल लगभग वैसे ही आता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अगर आप लोग पेपर एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जा रहा है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, फिर इसके बाद 1 में आपके 3 प्रश्न इधर हैं, हो सकता है 1-2 प्रश्न उधर भी हों। तो आप लोग तीनों प्रश्नों को देख लीजिए अच्छे से। ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है बच्चों। बोला जा रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों ये आपको एक ही विकल्प चूज करना है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए। यहाँ पर भी वैसे है, 3 प्रश्न इधर भी, ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए तीनों प्रश्नों को। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों इंग्लिश वाला आ गया है। तो इंग्लिश वाला आपको करना नहीं है, आपको या तो हिंदी करना है या तो इंग्लिश करना है। अब उसके नीचे आपका हिंदी आ गया। यहाँ देखो बच्चों, तो यही आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 आपका आ गया। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोग देख लीजिए क्या दिया गया है। इसी तरह आपका पेपर आएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 के गा पर चलते हैं। तो देखो प्रश्न उत्तर नंबर 2 के गा में आपको दिया गया है। यहाँ आप लोग देख लीजिए 2 प्रश्न दिए गए हैं गा में, और फिर घा आपका उसी के नीचे है बच्चों। घा में भी आपके एक प्रश्न है, ये आपका सवाल है। इसके बाद फिर इंग्लिश आ गया। तो आपको इंग्लिश करना नहीं है, जब आप हिंदी कर रहे हो तो हिंदी में देखिएगा। और यहाँ देखो प्रश्न नंबर 3, आपका प्रश्न नंबर 3 आ गया बच्चों। तो आप लोग प्रश्न नंबर 3 पे फोकस कीजिए। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण भी देना है बच्चों। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आगे। अब हम चलते हैं उस तरफ। आगे देखो बच्चों क्या दिया गया है आपका। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में का दिया गया है। का में आपको सवाल है, हल करना है। इसके बाद फिर खा आ गया आपका, विभेद कीजिए। खा में आपको विभेद करना है बच्चों। 3 प्रश्न है 1-1 नंबर के। फिर गा में टिप्पणी आपको लिखना है। यहाँ आप लोग देख लीजिए बच्चों। आगे घा में आपको कारण बताना है। फिर इसके बाद आपको दिया जा रहा है प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 हमने ऊपर देखा, ये उसकी इंग्लिश है। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आपका है। तो बोला जा रहा है प्रासरण एवं प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका लिखने के बाद फिर इसको सवाल को हल करना है। आगे आपको दिया गया है खा, फिर उसी में गा दिया गया, फिर घा भी दिया गया बच्चों। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद फिर उसकी इंग्लिश आ गई बच्चों। तो इंग्लिश से आपको मतलब है नहीं। तो चलिए हम फटाफट आगे प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिक निर्माण की विधि। तो बच्चों ये आपको दिया गया, आप लोग देख लीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कौन कितना कहाँ से किस चैप्टर से आया है। चलिए बच्चों हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन और बचा है आपका। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इसके बाद खा आपका आ जाता है बच्चों। फिर खा के बाद अथवा करके दे दिया, या तो आप अथवा वाला करिए तो ऊपर वाला करिए जो दिया गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 6 आपका आया, वही फिर से इंग्लिश आ गया बच्चों। तो इंग्लिश से आपका मतलब है नहीं, आप लोग हिंदी वाला देख लीजिए। हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब देखो आपका प्रश्न नंबर 7 आ गया बच्चों। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पर आपको दिया गया है
आप लोग प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। तो एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन करना है यहाँ पर आपको। अब उसी के नीचे अथवा करके दिया है, चाहे आप अथवा वाला कर लीजिए, जो आपको आए वही करना है। और बच्चों ध्यान रहे कि पेपर में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आए तो पहले कीजिए, अगर ना आए तो लास्ट में कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर बच्चों, क्योंकि छोड़ने से तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कर दोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों खा में दिया है, खा में भी अथवा करके दिया है, दोनों में से एक ही आपको करना है। चलिए हम उस तरफ देख लेते हैं। अब बच्चों इस तरफ इंग्लिश दिया है, आपका पेपर ख़त्म हुआ वहीं तक। यहाँ पर थोड़ा सा है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपका थोड़ा सा है, एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो बच्चों ये आपका है पेपर, अब यहीं पर ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि सर ने हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत किया है, तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह मैं आपके लिए पेपर लाता रहूँगा और आप लोग पढ़ते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।